हर किसी को वक्त मत दो, हर किसी के लिए हमेशा उपलब्ध मत रहो, हर किसी की हां में हां मत मिलाओ। हर कोई तुम्हारा हकदार नहीं है, हर कोई तुम्हारे समय का सम्मान नहीं करेगा। तुम्हें लगता है कि हर किसी के लिए उपलब्ध रहना अच्छा व्यवहार है, प्रेम है, सेवा है, लेकिन नहीं, ये अपने ही आत्मसम्मान की हत्या है। ये अपने आप को सस्ता बनाने जैसा है, क्योंकि इस दुनिया में जो चीज फ्री में मिलती है उसकी कद्र कभी नहीं होती। नमस्कार मित्रों, मोटिवेशनल टीके बुक चैनल में आपका स्वागत है। दुनिया की सबसे बहुमूल्य कोई वस्तु है तो उसका नाम है श्रद्धा। लेकिन श्रद्धा के बाद अगर किसी का नंबर आता है बहुमूल्यता में तो वह है आपका समय। अपने वक्त की कीमत करना सीखो। अगर आप अपने वक्त की कीमत नहीं करोगे तो लोग भी आपकी कीमत नहीं करेंगे। मित्रों, इस वीडियो को अंत तक जरूर सुने। इसमें अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाना, किसे अपना समय देना, किसे नहीं देना, सच्चे इंसान को कैसे पहचानना, ये सारी बातें उदाहरणों, छोटी छोटी कहानी के जरिए समझाई हैं। इसलिए इस वीडियो में बने रहे। चलिए शुरू करते हैं। हर किसी को अपने जीवन में यूं ही सरलता से अपना वक्त मत दे देना। अगर आपने अपना वक्त किसी को यूं ही दे दिया तो आप प्रतिबद्ध और ज्ञानी लोगों में नहीं गिने जाओगे। अपने वक्त को उसे ही दो जो उसकी कीमत करता हो। जिसको कीमत नहीं है उसको वक्त देने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप हर किसी को यूं ही अपना वक्त देते रहोगे तो आपकी कीमत घट जाएगी। इसलिए थोड़ा समेटना सीखो, थोड़ा रिजर्व रहो, इजीली अवेलेबल मत बनो। अगर आप किसी के सामने बहुत इजीली अवेलेबल हो रहे हो तो वह आपकी कद्र नहीं करेगा। वक्त देना है तो उसे देना जो आपके समय को, उपस्थिति को चाहता है। अपने काम की भी कुछ ना कुछ कीमत होनी चाहिए। कोई भी काम हो, अगर आप चाहते हो कि उसका असर हो तो फ्री में कोई काम मत करो। अगर आपने कोई काम फ्री में किया तो उस काम की कोई कीमत नहीं करेगा। मान लो कि मैं एक मोटिवेशनल स्पीच दे रहा हूं 2000 लोगों के सामने। फ्री एंट्री है, कोई बातें करेगा, कोई खाना खाएगा, कोई मस्ती करेगा और चला जाएगा। लेकिन अगर एंट्री फीस 100 रुपए हो तो व्यक्ति समझेगा कि उसने पैसा दिया है और चुपचाप ध्यान से सुनेगा। जो फ्री में पढ़ाते हैं उनकी कद्र नहीं होती। अपनी कीमत बनाओ। एक सच्ची कहानी बताता हूं आपको। 4 सगे भाई थे, चारों वेल सेटल्ड, पैसे वाले। एक भाई वास्तु आर्किटेक्ट था। उसका प्रोफेशन था बिजनेस को वास्तु से सुधारना। एक दिन बड़े भाई को अपनी फैक्ट्री में समस्या आई तो वो छोटे भाई के पास गया। रिसेप्शनिस्ट से कहा, भैया आए हैं। रिसेप्शनिस्ट बोला, 5000 फीस है। बड़े भाई ने कहा, भाई है मेरा। जवाब मिला, फिर भी 5000। बड़ा भाई 5000 भरकर अंदर गया। छोटा भाई क्लाइंट की तरह मिला, कहा, नक्शा दिखाओ, 7 दिन बाद फिर आओ। 7 दिन बाद जब वह आया तो उसे बाहर इंतजार कराया गया। फिर बुलाया गया, कहा गया कि यह बदलाव करो। बड़े भाई ने बदलाव की। फैक्ट्री शानदार चली। 2 महीने बाद शादी में सब भाई मिले। बड़ा भाई बोला, छोटे भाई की बात माननी पड़ेगी। उसने जो चेंजेस बताए उससे सब बदल गया। छोटे भाई ने बात काट दी और कहा, इस बारे में ऑफिस में बात करेंगे। अगले दिन जब बड़ा भाई ऑफिस गया, रिसेप्शनिस्ट ने 5000 वापस दे दिए और कहा, सर ने कहा है वापस दे दो। वो रिसेप्शनिस्ट बोला, अगर मैं वो 5000 नहीं लेता और तुम्हें बाहर 10 मिनट नहीं बैठाता तो तुम्हें मेरे वक्त की कोई कीमत नहीं होती। इस कहानी से यही समझ आता है कि किसी ने सच ही कहा है। वो इंसान आपका मोल कभी नहीं समझ पाएगा जिसके लिए आप हमेशा हाजिर रहते हो। इसलिए अपने जीवन में इजीली अवेलेबल मत बनो, चाहे दोस्त हो या फिर कोई रिश्तेदार। जब मिलना हो तो अपने निर्धारित वक्त पर ही मिलो। अपने वक्त की कीमत पहचानो। अपना वक्त उसी को दो जो उसे चाहता है। क्या डॉक्टर के पास दिल नहीं होता? डॉक्टर अपॉइंटमेंट से ही क्यों मिलते हैं? क्या उनके पास दिल नहीं होता? दया नहीं है? सब है। पर हर किसी को अगर वो अपने वक्त का हिस्सा यूं ही दे देंगे तो कोई उनकी कद्र नहीं करेगा। कोई डॉक्टर घर घर चलने लगे तो क्या उसकी कीमत बचेगी? वक्त को देना भी एक कला है, आर्ट है। आप दोस्ती करते हो, परिवार संभालते हो, समाज चलाते हो, व्यापार करते हो, धार्मिक कार्यों में जुड़े हो, हर जगह पर वक्त लगाते हो।
पर जो व्यक्ति आपके वक्त को चाहता ही नहीं, वहां क्यों जाना? अगर आप बिना बुलाए उसके पास चले गए तो एक पानी की बूंद भी नहीं मिलेगी वहां आपको। और जो सच में चाहता हो आपको आपके समय को, वहां तो आपको खुद चलकर जाना चाहिए। ये दुनिया में जब भी हमने किसी को वक्त दिया और उसे उसकी चाह नहीं थी तो नुकसान हमें ही हुआ है। और एक आजकल का बच्चे का उदाहरण ले ले। एक बच्चा भूख से रो रहा है, माँ खाना देती है, बच्चा खा लेता है, तब उस भोजन की कद्र होती है। लेकिन अगर बच्चा खेल रहा है, मचल रहा है, खाना नहीं खा रहा और माँ ज़बरदस्ती खिला रही है तो कोई कद्र बच्चे को भोजन की नहीं। ऐसे समय क्या करें? एक दिन खिलाना बंद कर दो, थाली उठाओ और रोटी गाय को खिला दो। बच्चा भूखा रहेगा, अगली बार से खुद खाने बैठेगा, क्योंकि अब उसे भूख और भोजन की कीमत समझ में आई। जैसे घर में हम किसी इंसान को बार बार बुला रहे हैं, आओ इस बात को सीख लो, समझ लो, और वह घर का व्यक्ति नहीं आता, तो हमको कहना चाहिए उस व्यक्ति को कि मत आओ, हम अपने लिए सीख लेंगे। जिसे सीखना है, समझना होगा तो वो खुद आएगा। किसी को ज़बरदस्ती ना करें। सेवा करना है ठीक है, लेकिन किसी को सेवा चाहिए ही नहीं तो क्यों ज़बरदस्ती करना? वक्त सबसे मूल्यवान है, यूं ही मत बांटो। व्यक्तित्व की पहचान, कौन कद्र करता है कौन नहीं। आपके पास कोई आता है, आपके वक्त को गंभीरता से लेता है या टाइम पास करता है, पहचानो। हर किसी को अपना वक्त मत दो। अगर आपने वक्त बांट दिया तो आपकी कद्र नहीं रहेगी। कौन व्यक्ति आपको सपोर्ट कर रहा है, कौन आपको इग्नोर कर रहा है, पहचानो। अगर आपको लगे कि सामने वाला आपके वक्त को नहीं समझ रहा तो छोड़ दो उसे, उसके पीछे मत भागो। क्या प्रधानमंत्री के पास टाइम नहीं है? है, वो कभी कभी रिलैक्स भी करते हैं। क्या उनके पास परिवार नहीं है? है। जो देश का सेनाध्यक्ष है, जो जनरल है, जो एक कलेक्टर है, एक पुलिस अफसर है, क्या उनके पास 24 घंटे के अलावा 25 घंटे हैं? नहीं, उनके पास भी उतने ही घंटे हैं जितने आपके पास हैं। फिर भी वो लोग अपना समय संभाल कर खर्च करते हैं, क्योंकि अगर यूं ही बाहर घूमते फिरेंगे तो कोई आपकी कद्र नहीं करेगा। इसीलिए आप भी अपने समय की कीमत करना सीखिए ताकि दुनिया आपकी कीमत कर सके। अगर कोई इंसान आपके पास नहीं आना चाहता तो बार बार उसके पीछे क्यों जाना? किसी के घर गए, 20 बार डोरबेल बजाई, फिर जाकर उसने दरवाज़ा खोला, मतलब वह आपसे मिलना ही नहीं चाहता। बार बार कॉल कर रहे हो, उसने एक बार काटा, दूसरी बार काटा। अब मत लगाओ, मत बोलो उससे। जब उसे ज़रूरत होगी तब वो खुद आएगा। और यह मत सोचो कि वो तो सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर ही याद करता है। हाँ, याद तो ज़रूरत पर ही किया जाएगा, यही दुनिया की रीत है। दीपक की ज़रूरत तभी होती है जब अंधेरा होता है। हर समय कोई दीपक को जलाकर नहीं रखता। क्यों परेशान हो रहे हो? सेल्फ डिपेंड रहो। हाँ, अगर कोई मजबूरी है, कुछ अटका हुआ है तो घुटने टेकने भी पड़ते हैं, लेकिन वो मजबूरी है, उसे आदत मत बनाओ। कभी कभी खुद को रिजर्व रखना बहुत ज़रूरी होता है, वरना लोग आपको हल्के में लेना शुरू कर देते हैं। इसलिए जीवन में समय देने की रिस्क मत लो। शांति से रहो, रिलैक्स रहो, ताकि अपना वक्त सुरक्षित रहे और अपनी इज्जत भी सुरक्षित रहे। जो आपकी कदर नहीं करता उसे वक्त मत दो। हाँ, अगर कोई गलत फहमी है तो बात और है, लेकिन अगर साफ साफ दिख रहा है कि सामने वाला नहीं चाहता तो क्यों दे रहे हो अपना समय? जो व्यक्ति नया बिजनेस शुरू करते हैं वो उधारी बांटने लगते हैं, ले लो यार, बाद में दे देना। लेकिन ज़बरदस्ती दिया हुआ माल वो खा जाता है, कभी नहीं लौटाता। ऐसे ही अपने वक्त की और अपनी कीमत की कदर करो, उसे ही दो जो उसकी कदर करता है। अगर कोई आपकी विनय नहीं करता, आपके सम्मान को नहीं समझता, तो उसे बिल्कुल भी समय मत दो। जितना चाहिए उतना दो, ज़्यादा दोगे तो कीमत नहीं रह जाएगी, सब व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए फिर से वही बात कहता हूँ, यह तजुर्बा है तजुर्बेदारों का, उतना ही मिलो किसी से जितना वह तुमसे मिलना चाहता है, न ज़्यादा न कम। जो तरसे वही असली कदर करेगा, जो हर समय उपलब्ध हो उसकी कोई कीमत नहीं होती। धन्यवाद मित्रों, मुझे अंत तक सुनने के लिए। वीडियो पसंद आया तो मोटिवेशनल टीके बुक चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नए विचार के साथ।